आप ना या कोई भी जब भी एक सिटी से दूसरी सिटी में जाते हैं अपनी गाड़ी में, तो ऑब्वियसली हाईवे से ही जाते हैं। और हर गाड़ी चलाने वाले को हाईवे पर जो चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, वो है टोल प्लाज़ास, जो हर आने जाने वाली गाड़ी से पैसे लेते हैं। लीगल टर्म्स में कहें तो टैक्स लेते हैं उनकी रोड्स को यूज़ करने का पैसा। सोचो, हर रोज़ उस सेम हाईवे से लाखों गाड़ियाँ निकलती हैं, तो सोचो ये कितना कमा लेते होंगे, कितना प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस है ये। बट व्हाट इफ आपको भी इनके बिजनेस में हिस्सेदारी मिल जाए तो? यानी आपको भी इनके प्रॉफिट में से कुछ पैसा मिलने लगे तो क्या होगा? वेल, अगर जानना चाहते हैं कैसे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कुछ हफ्ते पहले हमने बताया था कि किस तरह से आप सिर्फ 400 रुपए से रियल एस्टेट में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। उसी तरह से आप इंफ्रास्ट्रक्चर में, यानी हाईवेज, टोल्स, रोड्स और पावर ट्रांसमिशन लाइंस में भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये करना कैसे है, ये तो हम वीडियो में आगे बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपका ये समझना जरूरी है कि ये बिजनेस मॉडल काम कैसे करता है, क्योंकि इसमें आपका पैसा लग रहा है और हमें ये भी देखना है कि क्या ये आपके लिए सेफ है भी या नहीं। तो चलिए समझते हैं। देखिए, इंडिया में रोड्स दो तरीके से बनाई जाती है। पहला, गवर्नमेंट खुद प्रोजेक्ट प्लान करती है और किसी लोकल प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को हाईवे बनाने का और मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। दूसरा होता है पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, जिसमें गवर्नमेंट बड़ी बड़ी प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट देती है। वो कंपनीज रोड बनाती हैं, मेंटेन करती हैं और लिमिटेड टाइम के लिए उन हाईवे से टोल कलेक्ट भी करती है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में गवर्नमेंट इन कंपनीज को रोड बनवाने का पैसा नहीं देती, या फिर मैक्सिमम 40% देती है। बाकी का पैसा ये कंपनीज खुद लगाती हैं अपनी कैपिटल से या फिर बैंक से लोन लेकर। इसीलिए टोल्स की कमाई भी ये खुद ही रखती हैं। अब ये जो टोल से पैसा कमाने का जो इनका राइट है, वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही होता है। यूजली ये 15, 20 या 30 साल के लिए ही होता है, जो भी हो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। इस टाइम पीरियड में टोल का सारा प्रॉफिट ये कंपनीज अपने पास रखती है, ताकि ये अपने लोन्स या जो पैसा इन्होंने लगाया है वो ये पूरा कर सके और प्रॉफिट भी ले सके। ये टाइम पीरियड खत्म होने के बाद जो भी इनके राइट्स होते हैं और जो भी टोल के प्रॉफिट आते हैं उस टाइम पीरियड के बाद, वो सिर्फ फिर गवर्नमेंट के पास ही आते हैं और इनके राइट्स भी सारे गवर्नमेंट के पास ही चले जाते हैं। हाईवे बनने के बाद शुरू के 3-4 साल ये कंपनीज उन हाईवेज को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करती हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा व्हीकल्स इन्हीं के हाईवे से जाए। क्योंकि जितनी ज्यादा गाड़ियां उतना ज्यादा टोल और उतना ही ज्यादा इनका प्रॉफिट। और जब ये अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने लगते हैं अपनी हाईवे से, तब ये ओपन करते हैं इनविट, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इंडिया में टोटल 1087 टोल्स है, जहां से हर एक हाईवे से हर रोज एवरेज 10,000 से 50,000 के बीच गाड़ियां जाती हैं। और अगर एक गाड़ी से ये 100 रुपए भी कमाते हैं, तो सोचो एक दिन में लाखों का बिजनेस करती हैं ये कंपनीज। ये तो हो गया बिजनेस मॉडल। अब बात करते हैं अपने काम की। देखिए, इन कंपनी ने जो करोड़ों रुपया हाईवेज बनाने में लगाया होता है, इनका गोल होता है कि जल्दी से जल्दी उस पैसे को कवर करे, ताकि ये बैंक्स का लोन दे सके और नए प्रोजेक्ट में भी उस कैपिटल का यूज कर सके। इसलिए अपना फंसा हुआ पैसा जल्दी से निकालने के लिए ये ओपन करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। और यहीं से ही हमारे लिए बनती है इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी। इन्वेट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, उनका पैसा कंस्ट्रक्शन कंपनी को चले जाते हैं और बदले में जितना भी आपने इन्वेस्ट किया होगा उतनी हिस्सेदारी आपको ये प्रॉफिट में से दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी को 2 लाख रुपए बचे हैं एक महीने में टोल से, और उस हाईवे में 50% कंपनी की होल्डिंग है और 50% इन्वेस्टर्स की, तो 1 लाख कंपनी का प्रॉफिट और बाकी का 1 लाख इन्वेस्टर्स में डिवाइड हो जाता है, जितना जितना जिसने इन्वेस्ट किया होगा उस हिसाब से। अब बात करें सेफ्टी की, तो हाँ, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सभी ट्रस्ट सेबी रेगुलेट करती है। और ये कंपनीज एक ट्रस्ट तभी ओपन कर सकती हैं जब इनके पास स्टेबल इनकम और प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है, उससे पहले नहीं। जो भी आपका इसमें प्रॉफिट होता है, वो आपको क्वार्टरली या ईयरली आपके अकाउंट में आ जाता है। अब जानते हैं कि इसमें इन्वेस्ट कैसे करते हैं और प्रॉफिट कितना होता है। इनमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। आपको ओपन करना है अपनी शेयर मार्केट ऐप, जैसे कि जीरोधा, पेटीएम, ग्रो या जो भी आपके पास है। और ओपन करने के बाद उसमें सर्च करना है इनविट, और आपको सारे इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट दिख जाएंगे, जैसे शेयरम इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, पावर ग्रिड इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, आईआरबी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। फिर
इनकी रिटर्न्स देखने के लिए आप इन सब की डिविडेंड यील्ड्स चेक कर सकते हैं। जैसे राइट नाउ पावर ग्रिड का डिविडेंड यील्ड है 12%, यानी इन्होंने पिछले क्वार्टर में इन्वेस्टर्स को 12% के रिटर्न दिए। इसी तरह से आप बाकी कंपनियों के भी डिविडेंड यील्ड चेक कर सकते हैं। और इसमें इन्वेस्ट करने के लिए जिस तरह से आप बाकी कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं इन्वेस्ट में, उसी तरह से ही आप इनविट के शेयर्स भी बाय कर सकते हैं, 10 20 100 जो भी आपकी मर्जी हो, और उसी अकॉर्डिंग फिर आपको प्रॉफिट भी हो जाता है। हाँ, कुछ इनविट में कंपनीज ऐसी हैं जो आपको सिंगल शेयर बाय करने का ऑप्शन नहीं देती। उन कंपनीज में आपको ग्रुप में ही यानी बल्क में ही बाय करने पड़ेंगे। जैसे हमारी शिरीम जो इन्वेस्टमेंट इनविट है, तो उसमें आप मिनिमम 25,000 शेयर आपको बाय करने पड़ेंगे अगर आपको खरीदनी है तो। लेकिन हाँ, आप स्टार्टिंग में उन कंपनीज में पैसा लगाइए जो आपको सिंगल शेयर बाय करने का ऑप्शन देती है। और अगर आपको ये एक अच्छा इनकम का ऑप्शन लगे, तो फिर आप आगे अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरह से आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसमें अच्छा खासा पैसा लगाते हैं अपना, तो एक साइड इनकम सोर्स भी जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि इनमें डिविडेंड यील्ड बहुत ही अच्छा मिलता है। लेकिन देखा जाए तो जहाँ इनका डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है, वहीं इनका पर शेयर प्राइस बहुत ही स्लो ग्रो करता है या फिर स्टेबल ही रहता है एज कम्पेयर टू राइट्स। तो ऐसा नहीं है कि राइट्स एक बुरा ऑप्शन है, राइट्स की भी अपनी एडवांटेजेस है और इसकी अपनी। तो यही था इनविट का सारा फंडा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। और अगर समझ आया है और आपको हेल्पफुल लगा है, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए और आपको एक और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में बताने के लिए थी। बाकी आप कहीं भी इन्वेस्ट करें तो एक बार उसे अच्छे से रिसर्च जरूर कर लें, और अगर कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके बता देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।